नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को आप यूपी के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। यूपी में अगले 3 दिन झमाझम बारिश के आसार, इन जिलों में अलर्ट जारी। यूपी में सोमवार को कुछ हिस्सों में हुई छुटपुट बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, आगरा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बदायूं, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 2 अगस्त को जारी होगी पीएम किसान की 20वीं किस्त, जानिए क्या है लेटेस्ट अपडेट। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का ऐलान 2 अगस्त को हो सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे उत्तर प्रदेश को करीब 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी बड़े कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी किसानों की लंबे समय से चल रही प्रतीक्षा को समाप्त करते हुए 20वीं किस्त जारी कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने बनाया रिकॉर्ड, यूपी के लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और एनडी तिवारी के साथ ही मायावती और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी का 37 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो अविभाजित उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। रिपोर्टर के सवाल पर भड़के अखिलेश, सीएम योगी ने बनाया काम ना करने का रिकॉर्ड। अखिलेश यादव ने कहा कि ये भी कोई रिकॉर्ड होता है, अगर कभी काम ना करने वाले सबसे लंबे समय तक सीएम की बात की जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आएगा। गरीबों को मिलेगा पक्का घर, नए आवेदन शुरू, पीएम आवास योजना 2.0। पीएम आवास योजना 2.0 को वर्ष 2024 से 2029 तक लागू किया गया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि 1 करोड़ से अधिक शहरी परिवारों को पक्के कर दिए जाएं। पहले जिन परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिला था उन्हें इस बार मौका दिया जा रहा है। सरकार ने इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई है। 1 अगस्त से ओपीएस पर लागू होंगे नए नियम, पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। आजकल देश भर में पेंशन से जुड़े हुए कई अहम बदलाव लोगों की चर्चा का विषय बने हुए हैं। खासकर जब सरकार की ओर से कोई नया नियम लागू होता है तो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों पर इसका असर पड़ता है। ताज़ा खबर 1 अगस्त 2025 के मुताबिक पुराने पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिससे पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी बन गई है। बरेली में ड्रोन की दहशत, कस्तूरबा स्कूल में मचा शोर, पुलिस पहुंची तो सामने आई ये बात। बरेली जिले में ड्रोन की दहशत ने ग्रामीणों की नींद उड़ा रखी है। रविवार रात हाफिजगंज के कस्तूरबा गांधी स्कूल में चोर का शोर मच गया, जिससे शिक्षिकाओं व छात्राओं की नींद उड़ गई। वार्डन ने दावा किया कि 3-4 दिन से स्कूल के ऊपर ड्रोन उड़ते देखे जा रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 1 अगस्त से वसूला जाएगा टोल शुल्क। 2 4 व्हीलर के लिए इतना लगेगा टैक्स। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा 1 अगस्त से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स वसूलेगा। इसकी दरें अन्य एक्सप्रेसवे से कम है। 91.35 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर 7283.28 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस एक्सप्रेसवे से गोरखपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ के लोगों को सुविधा होगी। यूपीडा 15 वर्षों में टोल लागत वसूलने का लक्ष्य बना रहा है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूजर्स के लिए बड़ी खबर, 1 अगस्त से बदल जाएंगे ये नियम। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए 1 अगस्त 2025 से कई नियम लागू होने जा रहे हैं, जिससे नेटवर्क पर अनावश्यक लोड कम होगा। खबर देखिए यूपी के मुरादाबाद से है। दफ्तर में जाकर मंडी सचिव को पीटा, सीसीटीवी कैमरे तोड़े, विधायक और समर्थकों पर आरोप। मुरादाबाद की मंडी समिति में अतिक्रमण हटवाने से लोगों ने संजीव कुमार के साथ मारपीट की। आरोप है कि कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। इस घटना से मंडी समिति में हड़कंप मच गया। सचिव ने डीएम से शिकायत की तो एसपी सिटी और एडीएम सिटी ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। सीएम योगी का मिशन फुल स्टॉप, यूपी में अफसरों और नेताओं के बीच जारी जंग में उठाया बड़ा कदम। यूपी के नेताओं और अफसरों में इन दिनों तनातनी चरम पर है। सांसदों और विधायकों का आरोप है कि अफसर उनकी नहीं सुनते हैं। अफसर कहते हैं कि उन पर नाजायज दबाव बनाया जाता है। आए दिन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के झगड़े की खबरें आती रहती हैं। अभी हाल ही में यूपी की एक मंत्री पुलिस थाने के सामने धरने पर बैठ गई थी। राज्य के बिजली मंत्री AK शर्मा अपने अफसरों से परेशान हैं। उनका दावा है कि कुछ नेता और अफसर मिलकर उन्हें
फेल करना चाहते हैं। कहानी हर जिले की और हर विभाग की है। अधिकारियों और नेताओं में जारी शीत युद्ध के बीच अब माहौल ठीक करने की पहल खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। डिंपल यादव को मिला बीजेपी का सपोर्ट तो एनडीए नेताओं को दे दी ये नसीहत। मौलाना रशीदी की टिप्पणी पर छिड़ा विवाद। सपा सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद एनडीए सांसदों ने संसद भवन में प्रदर्शन किया। डिंपल यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी मणिपुर के मुद्दों पर क्यों नहीं बोलती। उन्होंने मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर भाजपा के विरोध को लेकर कहा कि बेहतर होता अगर वे मणिपुर की घटना पर विरोध करते और महिलाओं के साथ खड़े होते। उत्तर प्रदेश में अब चौराहों पर नहीं रहेंगे बेसहारा मजदूर, बनेंगे आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र। प्रदेश के दिहाड़ी और प्रवासी मजदूरों को काम के इंतजार में चौराहों या फुटपाथ पर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। प्रदेश सरकार जल्द ही श्रमिकों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त केंद्र और हॉस्टल बनाने जा रही है, जहां उन्हें रहने, पंजीकरण, कौशल विकास और रोजगार की पूरी सुविधा मिलेगी। बीएड काउंसलिंग से पहले सीएसजेएम यूनिवर्सिटी कानपुर का बड़ा फैसला, 19 कॉलेज ब्लैकलिस्ट। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी ने सीएसजेएमयू से संबंध 19 महाविद्यालयों को काली सूची में डाल दिया है, जिससे वे बीएड काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकेंगे। इन कॉलेजों ने एनसीटीई के मान्यता मानकों का सत्यापन नहीं कराया। सीएसजेएमयू ने आयोग महाविद्यालयों की सूची जारी की, जिनमें कानपुर नगर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात और उन्नाव के कॉलेज शामिल हैं। यूपी के बुलंदशहर के क्लासरूम का गेट खोलते ही बेहोश होने लगे छात्र, 80 से अधिक की हालत बिगड़ी। बुलंदशहर के कनौना इंटर कॉलेज में मच्छरों को मारने के लिए की गई फंगिंग के कारण 80 से अधिक छात्र बेहोश हो गए। छात्रों ने उल्टी और चेहरे पर जलन की भी शिकायत की। घटना के बाद कॉलेज में अफरा तफरी मच गई और छात्रों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जांच के आदेश दिए। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, राशन कार्ड में बदल गए नियम। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि सभी राशन कार्ड धारकों के लिए केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ये प्रक्रिया राशन कार्ड की वैधता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जो निर्धारित समय पर तक अपना केवाईसी नहीं कराते हैं, उनके राशन कार्ड निरस्त किए जा सकते हैं। केवाईसी प्रक्रिया में आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी को अपडेट करना शामिल है। यह प्रक्रिया नज़दीकी राशन दुकान या ऑनलाइन दोनों तरीकों से पूरी की जा सकती है। पीएम मोदी के दौरे से पहले वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, तैयारियों को लेकर अफसरों को दी चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री के आगामी वाराणसी दौरों की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। मामूली बात पर कावड़ियों की पिटाई, कपड़े फाड़े, 6 के खिलाफ केस दर्ज। पीएसी व पुलिस टीम तैनात। वाराणसी जिले के राजा तालाब थाना क्षेत्र के पुराने सिनेमा हॉल के सामने सोमवार की अपराह्न 2 कावड़ियों शुभम यादव और पलटू राम यादव को घेरकर पीटा गया, कपड़े फाड़ दिए गए। कावड़ियों की तहरीर पर राजा तालाब थाने में पुलिस ने दूसरे समुदाय के 6 आरोपियों के खिलाफ मारपीट सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पैन कार्ड धारकों को नई मुसीबत, जारी हुआ एक और नया नियम, देखिए पूरी खबर। भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है, जो करोड़ों भारतीयों को प्रभावित कर सकता है। इस नए नियम के अनुसार जिन लोगों ने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार का ये कदम वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने और कर चोरी रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। पैन कार्ड भारत में वित्तीय लेन देन के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है और इसका आधार से लिंक होना अब कानूनी आवश्यकता बन गई है। देवीपाटन मंडल के लोगों के लिए खुशखबरी, बलरामपुर की सड़क अब 6 लेन हाईवे बनेगी। अयोध्या रिंग रोड से शुरू होकर गोंडा होते हुए गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इससे वाराणसी, श्रावस्ती और नेपाल तक के लोगों को अयोध्या पहुंचना आसान होगा। 2018 में बनी सड़क की मरम्मत नहीं हुई थी, लेकिन अब 6 लेन बनने से यातायात सुगम होगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीआरपीएफ जवान की पत्नी का कत्ल, नाबालिग भतीजे ने बीच सड़क पर गोलियों से भूना, अब खुला कातिल बनने का राज। आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र में नाबालिग भतीजा अपनी ताई का हत्यारा निकला। पिता की हत्या के बाद रंजिश मानने लगा था। ये खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है। घटना वाले दिन से फरार चल रहा था। धौलपुर की एक महिला का विवाद अपने पति से चल रहा था। इस कारण 8 साल से मैके में रह रही थी। वह 18 जुलाई शाम को पति से विवाद मामले में कोर्ट की तारीख कर लौट रही थी। घर पहुंचने से पहले रास्ते में उनकी गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। महिला के पिता ने पति देवर के साथ अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान मैच पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता खेल मंत्रालय, अब गेंद बीसीसीआई के पाले में। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान मैच पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता खेल मंत्रालय।
अब गेंद बीसीसीआई के पाले में। बीसीसीआई मौजूदा समय में खेल मंत्रालय के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक अभी पारित होना बाकी है। ऐसे में एशिया कप में भारत पाकिस्तान के खेलने के मामले में सीधे हस्तक्षेप करना मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।